हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली हमने आपका एडवांस अलजेब्रा स्टार्ट किया। तो एडवांस अलजेब्रा हालांकि अभी वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। उसमें हम आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ग्रुप थ्योरी वगैरह की, जो आपने पढ़ रखी हैं, है ना। और उन्हीं को थोड़ा रिकॉल करवा रहे हैं। वो चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो फाउंडेशन थोड़ा बन जाएगा, तो चीज़ें समझ, है ना। तो हमने लास्ट में 4 आपको ग्रुप्स बताए थे, उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी इस वाले लेक्चर में, है ना। हमने आपको बताया था कि जेड की प्रॉपर्टी क्या होती है, यूएन की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, एडिशन मॉडुलो एन बताया, यूएन के बारे में बताया, फिर के4 के बारे में बताया, Q8 के बारे में बताया। ये 4 स्पेशल ग्रुप के बारे में आपको समझाया था। लोग लेक्चर नंबर 2 पे आ गए, 02। अब इसी को आगे हम डील करते हैं आपसे इसके बारे में। आ, एक और आता है हमारे पास एसएन। एसएन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमेट्री। ग्रुप ऑफ सिमेट्री जिसे आप लोगों ने किसके नाम से पढ़ा है? परमुटेशन ग्रुप के नाम से पढ़ा। इसके नाम से पढ़ा है परमुटेशन ग्रुप के नाम से इसको पढ़ा है। इसे हम पढ़ाएंगे। ग्रुप ऑफ सिमेट्री होता है। अब बेसिकली होता क्या है एसएन? जैसे हमने एस एक्स एक सेट डिफाइन किया, एफ वो सारे कलेक्शन है वन वन और आन टू फंक्शन, है ना। इनका कलेक्शन हमने एस एक्स बनाया। और जहाँ पे वन वन का मतलब क्या होता है जानते हो? वन वन को कहीं कहीं पे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और आंटो को कहीं कहीं पे सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव। और अगर वन वन एंड आंटो बोथ है, इसको हम बाइजेक्टिव हम है, इसलिए हमने थोड़ा सा समझाया आपको। ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जैसे एक्स की कार्डिनलिटी अगर वन है, का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ से बनेगा एस वन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी, जो कि जेड1 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो जो एस वन बनेगा, ये पता चला जो एस वन आएगा, वन क्या होगा? जेड1 क्या होता है हमारे पास? साइक्लिक। और साइक्लिक होगा तो अभी अगर एक्स की कार्डिनलिटी हम दो लेते हैं, एक्स की कार्डिनलिटी एक मतलब एक एलिमेंट होगा इसके अंदर वन, एक्स की कार्डिनलिटी दो यानी एक्स के अंदर दो एलिमेंट होंगे यानी वन और टू। ये क्या होगा? एस टू आएगा। सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, एक आइडेंटिटी होगा, एक और दूसरा एलिमेंट होगा। जेड टू क्या आइसोमॉर्फिक? आइडेंटिटी और वन ले लो ना, जीरो वन। जेड टू क्या आइसोमॉर्फिक? जेड टू क्या आइसोमॉर्फिक हुआ? जेड टू क्या होता है? साइक्लिक। एस टू भी बनेगा साइक्लिक, इम्प्लाई करेगा साइक्लिक और विलियन दोनों है। बहुत बढ़िया। इसका क्या सर रोल है? रोल क्या है अभी हम बताते हैं। एक्स क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट। सेट यस थ्री, एस थ्री आओ, यानी एक्स की कार्डिनलिटी हमने ली थ्री, तो एक्स के अंदर एलिमेंट हमने कैसे ले लिए? वन टू। अब ध्यान दो, तीन एलिमेंट लिए, तो एस थ्री के हम एलिमेंट बनाते हैं। कितने एलिमेंट बनेंगे? क्योंकि पहला सेट एक्स है उसके अंदर तीन एलिमेंट है, दूसरा सेट एक्स है उसके अंदर भी तीन एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे? पहले की चॉइस कितनी है? तीन। पहले की चॉइस तीन। दूसरे की चॉइस कितनी बचेंगी? जब एक इसको मतलब एक ऑक्युपाइड कर लेगा, दो बचेंगे, तो दो। पहले की चॉइस तीन, दूसरे की दो, तीसरे की वन, मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स। सिक्स एलिमेंट बनेंगे। तो ऐसी परमुटेशन आपने पढ़ी होगी, वन टू थ्री। वन की इमेज वन, टू की टू, थ्री की थ्री, ये होगी आइडेंटिटी। फिर वन टू थ्री, वन की इमेज वन को फिक्स करा, टू की थ्री, थ्री की टू, दूसरी हो। फिर वन टू थ्री, अब की बार टू को फिक्स करा, वन की थ्री की वन, आ गया वन टू थ्री। हाँ, अब की बार थ्री को फिक्स करा, वन की टू, टू की वन, वन टू थ्री की बार ले ली हमने, वन की टू, टू की थ्री की वन, वन टू थ्री। वन की अब की बार ले ली थ्री, और टू की ले ली हमने वन, थ्री की ले ली हमने ये वाले। सिक्स एलिमेंट हमारे पास बने इस तरीके के। तो इन एलिमेंट से मान लो इसके अंदर कोई एलिमेंट हमारे पास क्या है? यफ। क्या है? यफ। तो मान लो हमारे पास आइडेंटिटी है और इसको हमने एफ मान लिया और इसको हमने जी मान लिया। आप निकालो एफ ऑफ जी वन।
क्या ये इक्वल आएगा जी ऑफ F1 के? ऑपरेशन इसका कैसा होता है? कंपोजिशन। यहाँ पे नहीं लिखा क्या मैंने? ऑपरेशन कंपोजिशन रहता है, लिख लो ऑपरेशन। ठीक है, हमारे पास ऑपरेशन, बहुत बड़ी ऑपरेशन कैसा रहता है? कंपोजिशन। तो यहाँ देखो कि F और G ऑफ 1 है ना, तो F G1 की वैल्यू कितनी है? G1 को मैप कर रहा है 3 पे और F उसी 3 को 2 पे मैप कर रहा है। अब निकालो G ऑफ F1 को ना, तो G F1 को कहाँ पे मैप कर रहा है? 1 पे। और G1 को कहाँ पे मैप कर रहा है? 3 पे। बहुत बढ़िया। ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो इसका मतलब S3 इज नॉन अबेलियन, S3 अबेलियन नहीं होगा। यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर S1 और S2 की बात करें, साइक्लिक और अबेलियन होंगे, बट S3 और उसके आगे यानी SN, और जहाँ पे n 3 या 3 से बड़ा है, इस केस में ये कैसा रहेगा? नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन, और नॉन अबेलियन ये इम्प्लाई करता है कि ये नॉन साइक्लिक। बहुत बढ़िया, फुल मज़ा आ रहा है। नॉन अबेलियन क्या इम्प्लाई करता है? नॉन साइक्लिक हो। अब इन परमुटेशन को साइकिल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जब सेम सेम परमुटेशन होती है यानी इमेज सेम सेम आती है तो वो आइडेंटिटी होता है। अब 1 की इमेज 3, 3 की इमेज कहाँ गई? 2, और जो मतलब वो 2 की 3 और 3 की 2, ये साइकिल एक बन गई 2, 3। इस वाले परमुटेशन को ध्यान दो, मैं इसके एलिमेंट लिखता हूँ और समझाता हूँ। आइडेंटिटी 1 2 1 3, साथ में 1 2 3, और साथ में क्या आएगा? 1 3। ये परमुटेशन हमारे पास बने। इस वाली परमुटेशन का मतलब ये है कि 1 2 3 सारे फिक्स हैं। परमुटेशन का मतलब ये है कि 1 2 3 लिखो। क्या लिखो? 1 2 3। 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज क्या है? 1। 3 फिक्स है, 3 क्या है यहाँ पे? फिक्स है। समझ पा रहे हो? 3 क्या है? फिक्स है। इसकी देखो 1 2, यहाँ से क्या होगा? 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 फिक्स होगा। देखो 1 2 3 लिखो, क्योंकि हम यहाँ जितने सिंबल है उतना तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 की इमेज 3 है, 3 की 2 और 1 फिक्स। बहुत बढ़िया। तो देखो 1 2 3 लिखो। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 है। तो देखो 1 2 3 लिखो। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज क्या है फिर? 1। 1 की 3, 3 की 2, 2 की 1, इस तरीके से। तो S3 के ये एलिमेंट होते हैं। बहुत बढ़िया। जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ इन एस, तो क्या होता है? लेंथ ऑफ द साइकिल, ऑफ साइकिल। अगर हम ऑर्डर 1 2 का निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या कहो सर ऑर्डर इसका बताओ? 1 2 3, 1 की 2, 2 की 1 और 3। जो फिक्स है उसको नहीं लिखते, पहले इसको साइकिल फॉर्म में लिखो। यानी 1 की इमेज 2 गई, 2 की इमेज 1 गई, साइकिल बंद हो गई, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। ठीक है। तो ऑर्डर अगर 1 2 3 का देखोगे तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये बात समझ में? बिल्कुल सही, आ गई। सर एक बात हमको और बता दीजिए। पूछो भाई, कौन सी बात बतानी है तुम्हें? ये S3 के एलिमेंट हो गए। बिल्कुल सही बात है। अब तुमको पता है नंबर इवेंट ट्रांसपोजिशन, इवेंट परमुटेशन, ऑड परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन बनाते हैं। जैसे मान लो कोई साइकिल हमको दी जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3 और 1 2। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन की लेंथ हमेशा कैसी रहती है? 2। तो 2 ट्रांसपोजिशन बनी, ये इवन आ गया। तो जो ये साइकिल होगी ये हमारी इवन साइकिल, ऑड साइकिल नहीं होगी। इवन परमुटेशन होगी, ऑड परमुटेशन नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि अगर मान लो जैसे 3 लेंथ की साइकिल यानी 3 साइकिल की कितनी परमुटेशन S3 के अंदर आएंगी, ये कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा नंबर ऑफ परमुटेशन सिग्मा टाइप, नंबर ऑफ परमुटेशन सिग्मा है n फैक्टोरियल अपॉन 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर अल्फा 3 डॉट अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल और अल्फा 3 फैक्टोरियल। एक ये हो गया। दूसरा हो गया
कम्यूट करने वाले, किसी परमुटेशन से कम्यूट करने वाले के लिए हमको निकालना होता है नॉर्मलाइजर, और नॉर्मलाइजर की वैल्यू होती है 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल। ये होते हैं कम्यूट करने वाले। किससे कम्यूट करने वाले? ए से कम्यूट करने वाले एलिमेंट। जैसे कहे कि 1 2 3, 3 लेंथ की परमुटेशन कितनी आएंगी, कहाँ पे? S3 में, S3 के अंदर 3 लेंथ की परमुटेशन कितनी आएंगी? तो ये वाला 3 है, ये ऊपर रहेगा n फैक्टोरियल। नीचे 3 लेंथ की साइकिल देखनी, यानी 3 यहाँ है तो 3 की पावर कितनी, यहाँ पे देखो 3 लेंथ की हमको साइकिल देखनी है, तो 3 लेंथ की साइकिल कितनी, एक, तो एक फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आया 2। तो देखो S3 के अंदर दो ही तो 3 लेंथ की साइकिल है, एक और दो। समझ पा रहे हैं आप? अब हम ये इसलिए आपको फार्मूला बताएं ताकि S4 के काउंट कर पाओ, है ना। अब देखो S4 पे भागते हैं। S4 पे आइडेंटिटी होता है, दो एलिमेंट, है ना। S4 पे क्या होता है? आइडेंटिटी। और इसके पास 9 एलिमेंट होते हैं 2 ऑर्डर के, 9 एलिमेंट होते हैं 2 ऑर्डर के। मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे। 2 ऑर्डर के। अब तुमको ये सोच में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता ये होता है। देखो 4 के करो पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब समझ कि 4 को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तो 4 ही लिखा जा सकता है, एक 1 3 लिखा जा सकता है, एक 1 1 2 लिखा जा सकता है, एक 1 1 1 लिखा जा सकता है, और एक 2 2 लिखा जा सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 की ये वाली 5 पॉसिबिलिटी। ठीक। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? इसके पास 1 2 3 4 इस टाइप का एलिमेंट होगा 4 का मतलब, तो इसके पास कैसा होगा? 1 टाइप का, और साथ में 2 3 4 टाइप का एलिमेंट होगा। इसके पास 1 और 2 टाइप का, इसके इसके लिख रहे हैं, और 2 का मतलब 3 4 इस टाइप का एलिमेंट होगा। इसके पास 1 2 3 और 4 टाइप का एलिमेंट होगा। इसके पास 1 2 और 3 4 टाइप का। अब इस टाइप की कितनी साइकिल होंगी S4 के अंदर, हमें ये देखना है। ठीक है, देखते हैं इस टाइप की साइकिल। तो ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, हमें कहाँ देखना है? S4 के अंदर देखना है। नीचे 1 लेंथ की कोई साइकिल है? नहीं है। 1 लेंथ की साइकिल भूलना नहीं है। 4 लेंथ की एक साइकिल है, 4 लेंथ की एक 1 फैक्टोरियल। आ जाएगा 4 3 2 1 डिवाइड बाई 4, एक कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6। तो यानी इस टाइप के जो एलिमेंट आएंगे वो कितने होंगे? 6। और ये 6 4 लेंथ की साइकिल के आएंगे, तो इसका मतलब देखो 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे? 6 होंगे। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4? 6। देखो ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 के एलिमेंट, 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे? 6 होंगे। और ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे? 6। यहाँ से देखो 3 ऑर्डर हमको मिल रहा है, यहाँ से कितना ऑर्डर मिल रहा है? 3। मैक्सिमम ऑर्डर एलसीएम होता है 3। दिया जाएगा 4 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 1 लेंथ की साइकिल कितनी है? एक। 2 लेंथ की साइकिल नहीं है, 3 लेंथ की साइकिल कितनी है इसमें? एक। तो ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो 4 2 1, समझते रहना। नीचे आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी कितना हो गया? 8। बहुत बढ़िया। यहाँ से पता चला कि ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे? 8। यहाँ पे आ जाओ इस वाली केस में। ऊपर तो 4 फैक्टोरियल रहेगा क्योंकि S4 में देख रहे हैं। 1 लेंथ की साइकिल कितनी है? 2। ये 2 की पावर 1 लेंथ की जितनी साइकिल, यहाँ 2 की पावर 2 नहीं, 1 की पावर 2। और 2 लेंथ की साइकिल कितनी है? एक। 2 की पावर 1। फिर आएगा ये ऊपर वाला 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल। क्या जाएगा? 4 3 2 1। नीचे आ गया हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 हट जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ से पता चला कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने आएंगे? 2 ऑर्डर के एलिमेंट 6। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो सिंगल ऑर्डर का एलिमेंट, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा? 1 की पावर 4, यानी 1 1 की साइकिल कितनी है? 4, और साथ में ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो आंसर आएगा 1, है ना। तो सिंगल जो आइडेंटिटी होगा वो 1 होगा। ये देखो आइडेंटिटी पहले मैंने लिख दिया। अब इस टाइप के एलिमेंट देखो, टाइप का एलिमेंट का मतलब 1 2 3 4 टाइप के एलिमेंट। तो यहाँ से देखो क्या आ गया ऊपर? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 लेंथ की साइकिल कितनी है?
2 लेंथ की साइकिल 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, याद है 4 दूनी 8, ऊपर आएगा 4 3 2 1, नीचे आएगा 8, 8 से ये 4 दूनी 8 कट जाएगा 3। तो अगर इसका भी एलसीएम लोगे तो एलसीएम है ना, एक ये साइकिल तो ऑर्डर तो 2 ही आएगा, तो इसमें भी 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट और ऐड हो गए। वो किस टाइप के एलिमेंट होंगे? 3 इस टाइप के एलिमेंट। बहुत बढ़िया, 3 एलिमेंट और ऐड हो गए, कितने हो गए? 9। इनको ऐड करो, एक आइडेंटिटी है उसको मैंने लिखा नहीं। 8 और 6 कितना हो गया? 14 और 9 कितना हो गया? 14, 14 9 हो गया 23, और एक आइडेंटिटी कितना हो गया? 24। 4 का फैक्टोरियल जब करोगे तो एलिमेंट कितने आएंगे? एस एन का ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर ऑफ एस एन एन फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। बहुत बढ़िया। तो अब इसके हम एलिमेंट निकालते हैं, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेंगे देखिए, S4 के एलिमेंट हमको निकालने हैं। क्या निकालने हैं? S4 के एलिमेंट। तो पहला आइडेंटिटी, दूसरा 2 ऑर्डर के 8 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट है। देखो 2 ऑर्डर के 9, 6 और 3 9। 6 किस टाइप के रहेंगे? 3 4 टाइप के, और 3 किस टाइप के रहेंगे? 1 2 3 4 टाइप के। निकालते हैं, है ना। आइडेंटिटी एक 1 2 टाइप का आएगा, फिर 1 2 1 3 टाइप का आएगा, फिर दूसरा 1 4 टाइप का आएगा। 4 एलिमेंट है इसके अंदर, हाँ? और फिर दूसरा क्या आएगा? 2 3 टाइप का आ जाएगा, और फिर 3 4 टाइप, और एक 2 4 टाइप का आ जाएगा। देखो ये 6 एलिमेंट हो गए 2 ऑर्डर के, और 1 2 टाइप ये अलग अलग है सब। एक 1 2 3 4 या, और एक इस टाइप के एलिमेंट है ना, एलसीएम तो वही आएगा 2, और एक दूसरा आ जाएगा 1 3 2 4, और एक आ जाएगा 1 4 2 3। हो गए 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट। ये हो गया आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, ये हो गया 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट? 9 एलिमेंट। ऑर्डर 2 9 एलिमेंट। फिर हमको चाहिए 3 ऑर्डर के एलिमेंट, यहाँ देखो लिखा 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट, 1 2 3, यहाँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 के बाद कितना आता है? 3। ये लिखने का तरीका है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, रिपीट करना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद ये एलिमेंट आ गया। अगर ये आ गया तो इसका इन्वर्स लिखो, 1 3 2 ऐसे, 2 4 3 ऐसे, 1 4 ऐसे, 4 2 1। ये हो गए 3 ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ 3 कितने एलिमेंट है? नहीं, 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट थे ना, 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट, 3 ऑर्डर के हैं 8 एलिमेंट। बहुत बढ़िया। 2 ऑर्डर के 9। अब 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनाने हैं हमको? 4 ऑर्डर के एलिमेंट हमको बनाने हैं, 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट बनाने, तो बनाओ 1 2 3 4। हाँ, दूसरा हो जाएगा 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 फिर आ जाएगा 3 4 1 2। अब इनको रिवर्स लिख दो, 1 2 4 3 और 2 3 1 4, और फिर आ जाएगा 3 4 2 1। हमारे पास 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ S4। ये क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ S4। बहुत बढ़िया। बताने का पर्पस क्या है अभी आपको समझा। अभी जब एग्जाम्पल में आएगा ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसा होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आएगी। ये हो गया हमारे पास क्या? S4 का स्ट्रक्चर। एलिमेंट कैसे निकलते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जब हो गया तो हम डिफाइन करते हैं इसी में, क्या? डिफाइन एन, है ना। एन में क्या डिफाइन करेंगे हम? वो सारी सिग्मा आ रही हैं एन से, है ना। सिग्मा बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे सिग्मा क्या है? इवन परमुटेशन। परमुटेशन सिग्मा क्या है हमारे पास? इवन परमुटेशन। परमुटेशन है तो एन का ऑर्डर क्या होगा? फैक्टोरियल बाई 2। मतलब अगर S4 का ऑर्डर 24 है तो इसका कितना हो जाएगा? 12। अब देखो ये एन हमने बना दिया। एस एन को बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? अल्टरनेटिंग ग्रुप। रहना, हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर कौन सी परमुटेशन आएंगे? इसके अंदर इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन होता क्या है?
कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या हो, इवन हो। देखो ये दो आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है, टू ऑर्डर के ए तीन एलिमेंट आ जाएंगे। समझो, इसके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन निकालोगे 1 2 1 3, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। थ्री ऑर्डर के 8 एलिमेंट आ गए, 8 और 3 कितना हो गया 11, और एक आ जाएगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इवन होती है, 12 एलिमेंट हो गए, तो बन गया A1। A1 का मतलब A4 बन गया। ये नहीं आएंगे क्योंकि इसके एक 3 4 और एक फिर 3 1, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, यानी ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इसके पास आएंगी। समझ आया? तो यहाँ पे हमको A4 जो मिला, 4 मिला आइडेंटिटी, और 1 2 3 4 टाइप का एक एलिमेंट टू ऑर्डर का, और दूसरा एलिमेंट क्या है 1 3 2 4 टाइप एलिमेंट 1 4 और 3 3 टाइप। तीन एलिमेंट टू ऑर्डर के हो गए, 1 2 3 और 2 3 4 आ जाएगा 2 3 4 1 3 4 1। ये एलिमेंट है ना, तो ये आ जाएगा 1 3 2, साथ में 2 4 3, साथ में आ जाएगा 3 1 4, और साथ में आ जाएगा 4, है ना। ये आ जाएंगे थ्री ऑर्डर के 8 एलिमेंट। देखो इसका ऑर्डर 12 हो गया ना, 8 3 11 और एक आइडेंटिटी 12, ये बन गया हमारे पास। समझ में आ रहा है ना, ये बन गया A4। जैसे A3 अगर निकालोगे, S3 के एलिमेंट आइडेंटिटी 1 2, फिर आ जाएगा 1 3, फिर आएगा 2 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 और 1 3। ये एलिमेंट इवन एलिमेंट निकालो, हमको A3 चाहिए। इवन परमुटेशन आइडेंटिटी आएगी, ये परमुटेशन ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड, ये आ जाएंगी। तो 1 2 3 और 1 3 2 इवन परमुटेशन की जो थ्री का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ थ्री फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6। ऑर्डर ऑफ A3 कितना होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2, यानी 6 बाई 2 कितना आएगा 3। तो देखो तीन एलिमेंट है इसके अंदर। जंग हमने जीत ली। कौन सी? हमने आपको सिखाया, आपको सिखाया AN, मतलब दो परमुटेशन आपको सिखा दी, परमुटेशन ग्रुप दिखाया और अल्टरनेटिंग ग्रुप सिखाया। बहुत बढ़िया। अब ये सीखने के बाद अब हमको और एक चीज सीखनी है जो हम बताएंगे। AN, यहां से क्या पता चला कि AN किसके अंदर से निकल के आ रहा है, S3 के अंदर से। AN हमेशा, यहां से हमको ये पता चला AN हमेशा सब ग्रुप होगा किसका, एंड दूसरी बात AN ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। वाओ, ये मस्त प्रॉपर्टी, इसका बहुत यूज आपके सब नॉर्मल सीरीज में। ठीक, बहुत बढ़िया। AN सीख लिया आपने, SN सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम सिखाते हैं, रुक जाना भाई, देख लूँ क्या बताना है, जो जरूरी हो वो बताएंगे, सारा कुछ नहीं बताएंगे, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और क्या ज़रूरी है, सब ग्रुप बहुत पूछा जाता है ना। कॉसेट वगैरह भी हालांकि पूछे जाते हैं, लेकिन कॉसेट तो कम, लेकिन हमें नॉर्मल सब ग्रुप बहुत पूछता है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप जान जाओगे तो फिर मज़े मज़े हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है कि नॉर्मल सब ग्रुप और सिंपल ग्रुप क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बस काम खत्म हो जाएगा, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब, लेट जी बी अ ग्रुप, क्या हमारे पास कोई ग्रुप है, एंड एच क्या है उसका सब ग्रुप है। देन फॉर ऑल एक्स इन जी, एक्स के जितने, जी के जितने भी मेंबर हैं, एंड फॉर ऑल स्मॉल एच इन कैपिटल एच, तो सब ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो क्या करें, सच डेट ये कंडीशन सेट, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर जाएगा कैपिटल एच के अंदर,
तब हम कहेंगे कि वो सब ग्रुप कैसा है, नॉर्मल है। ध्यान दो, यहाँ से थोड़ा मैं आपको सिखाता हूँ ना। अब जब ये एच के अंदर ही बिलोंग कर जाएगा ये वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा, यक्स एच एक्स इनवर्स। मान लो कि ये एच के ही बराबर हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यक्स एच बराबर एक्स इनवर्स। अगर हम इसे इधर एक्स सेपरेट कर दें तो ये आ जाएगा एच एक्स। ये क्या होता है, कॉसेट। यहाँ से पता चला कि राइट कॉसेट बराबर हो गया किसके, लेफ्ट कॉसेट। जब राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के बराबर होगा, यानी एक्स से एक्स एच बराबर एच एक्स हो जाएगा हमारे पास, तो हम कहेंगे वो सब ग्रुप कैसा हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप। ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो बोलो हाँ, अगर नहीं आई है तो भी बोलो हाँ। सर ऐसे कैसे बोले, कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं। एक रिजल्ट यहाँ पे बताते हैं, इस डेफिनेशन से भी हम सिखाएंगे, आसान ना हो। एक रिजल्ट भी बताते हैं, एक लिखो रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप। जी क्या हमारे पास कोई ग्रुप है, एंड एच बी अ सब ग्रुप, एंड एच बी अ सब ग्रुप। जी क्या है, ग्रुप है, और एच क्या है, सब ग्रुप है ऑफ जी का, जी का सब ग्रुप है। देन फाइंड इंडेक्स ऑफ जी एच, है ना। जी एच का इंडेक्स डिफाइन करते बोलते हैं इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। क्या बोलते हैं, एक्स ऑफ अ ग्रुप, एक्स ऑफ, एक्स ऑफ सब ग्रुप का इंडेक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। जैसे मान लो ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। ये हम लिखाने का पर्पस क्या है अभी बता। जैसे इंडेक्स है जी, इंडेक्स एच लिखा, तो हम इसका ऑर्डर जो निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस से निकालेंगे। जैसे मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर 4 है और किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2। तो 2 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 के। और हर एक साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल होता है। प्री साइक्लिक ग्रुप शुड बी नॉर्मल। या यूँ समझ लो, इंडेक्स 2 का सब ग्रुप हमेशा कैसा होता है, वो बड़ा बड़ा। एक्स 2 का सब ग्रुप, 2 का सब ग्रुप कैसा होगा, वैसा नॉर्मल हो, नॉर्मल हो। इंडेक्स 2 का सब ग्रुप हमेशा कैसा होगा, नॉर्मल हो। इसके लिए हमने ये वाला रिजल्ट आपको समझाया। अब नॉर्मल सब ग्रुप कैसे हमें फाइंड करना है, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, दूसरा लिखो पॉइंट, अगर जी, जी अगर हमारे पास कैसा है, साइक्लिक है, या फिर जी हमारे पास अबेलियन है, तो इसका हर एक सब ग्रुप, एक सब ग्रुप नॉर्मल, एक सब ग्रुप होगा। बहुत बढ़िया, एक ये पॉइंट, इंडेक्स का सब ग्रुप नॉर्मल होता है, और अगर ग्रुप साइक्लिक है या अबेलियन है तो इसका हर एक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। कन्वर्स नॉट ट्रू, वर्स नो, वर्स ट्रू नहीं। कि अगर उसका हर एक सब ग्रुप नॉर्मल है तो साइक्लिक या अबेलियन। आपको पता है क्यू एट में हमने बताया था, हर प्रॉपर सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन ये हमारा खुद साइक्लिक और नॉर्मल नहीं होता है। ये बात समझ में आई? अगर आ गई हो तो बताओ हाँ, अगर नहीं आई है तो बताओ हाँ। जैसे हमने बताया कि एस एन, हमने कहा था ए एन, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ए एन एस एन के अंदर नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल का सिंबल है, ठीक है। तो कैसे नॉर्मल होता है, अगर आप इंडेक्स निकालोगे एन का, ध्यान दो, ये क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन अपॉन ए एन, है ना। बहुत सही। एन का ऑर्डर क्या होता है हमारे, एन फैक्टोरियल। एन का ऑर्डर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई 2। एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। और हमने कहा कि 2 इंडेक्स 2 का, क्या पता चला, एक्स एक्स एस एन, एस एन और ए एन का इंडेक्स कितना आ गया, 2। जब एस एन और ए एन का इंडेक्स 2 आया, तो 2 इंडेक्स का सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल। तो इसीलिए कहते हैं ए एन ऑलवेज नॉर्मल इन। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा होगा आपको ये वाली बात समझ।
ये समझना भी है, नहीं समझोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बड़ी दूसरी बात, सेंटर ऑफ ग्रुप। देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने Q8 लिया था। Q8 के कैसे होते हैं एलिमेंट, -1 +1 i -j k और माइनस। आपको पता है, एक पहला इसका सब ग्रुप बनाओ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1। दूसरा सब ग्रुप बनाओ -1 1 लेके। तीसरा सब ग्रुप बनाओ -1 1 i j लेके। चौथा सब ग्रुप बनाओ -1 1, -1 1, यहाँ i j लेके नहीं बनाना है सब ग्रुप, i प्लस आई और माइनस आई लेके बना। आई जे लेके बनाओगे तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, सब ग्रुप है नहीं बनेगा वो। आई और माइनस आई लेके, यहाँ पे जे और माइनस जे लेके। और चौथा पांचवा सब ग्रुप बनाओ -1 1 के और माइनस के लेके बनाओ, ठीक है। के लेके सब ग्रुप, बेटा सब ग्रुप कैसा बनाना है आपको, टू एट ही बनाना है, समझो भाई। हमने बताया टू इंडेक्स के सब ग्रुप हमेशा कैसे होते हैं, नॉर्मल। तो जैसे ये 3 नंबर 4 नंबर और 5, इसका ऑर्डर कितना है, हम इसका नाम दे दें H3, इसका नाम H4 और इसका नाम H5, है ना। H3 H4 और H5, ठीक है। तो Q8 को जब डिवाइड करोगे H3 से, इसका ऑर्डर निकालोगे। Q8 का ऑर्डर हमारे पास कितना आ रहा है, तो Q8 का ऑर्डर हमारे पास कितना आ रहा है, 8। और H3 का ऑर्डर कितना है, 4। कितना आ गया, 2। ऐसे Q8 अपॉन H ऑर्डर क्या है हमारे पास, 8/4 यानी 2। ऐसे Q8 अपॉन H5 जब निकालोगे, H5 का ऑर्डर 4 है ना, तो 8/4 कितना आएगा, 2। तो ये सारे सब ग्रुप इंडेक्स 2 के हैं, इंडेक्स 2। और इंडेक्स 2 के सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल। कहाँ पे नॉर्मल होंगे, Q8। बहुत सही, जबकि Q8 खुद नॉर्मल नहीं। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप ये होता है कि वो सारा, यहाँ पे यक्स वो सारा जी से आता है ग्रुप से, यहाँ पे यक्स हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, फॉर ऑल ए इन जी। का मतलब क्या हुआ कि सेंटर के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं सबके साथ कम्यूट करें। तो क्या ये देखो आइडेंटिटी कम्यूट करती है सबके साथ कि नहीं, ना। -1 1 मल्टीप्लाई करो या 1 -1 मल्टीप्लाई करो, हमेशा सेम आता है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप ये बन गया, ये भी सेंटर हो गया। सेंटर के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड जी से, इसके अंदर एलिमेंट -1 और 1 आएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट। तो सेंटर ऑफ ग्रुप ऑलवेज नॉर्मल होता है, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। Q8 के अंदर ये भी नॉर्मल बन गया, आइडेंटिटी तो नॉर्मल होगी होगी, सिर्फ नॉर्मल कौन सा नहीं होगा, Q8 नहीं होगा। जितने प्रॉपर सब ग्रुप हैं इस वाले ग्रुप के, सब एक सब ग्रुप कैसे होने वाले हैं, नॉर्मल होने वाले हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, आई थिंक आई होगी, कि नॉर्मल सब ग्रुप हम कहते किस, ओके। एवरी प्रॉपर साइक, यहाँ पे लिख लो, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इन Q8 क्या होते हैं, नॉर्मल, है ना। तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q8 क्या होगा, नॉर्मल। समझ आई ये बात कि नहीं, अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी। अब थोड़े नॉर्मल के और सब ग्रुप हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, शेयर करिए, शेयर नहीं करेंगे तो समस्या।